गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक इतना बेहतरीन टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूं। स्लॉग्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे, न्याय निगमन। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही पेचीदा टॉपिक रहता है। पढ़ने के बाद भी उनको ऐसा लगता रहता है सर हमें आया ही नहीं, हमें समझ ही नहीं आता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आज मैं 5 क्वेश्चंस आपको स्लॉग्स के कराने वाला हूँ, ये थोड़े डिफरेंट लेवल के हैं। मीन्स ये बैंकिंग लेवल के हैं, एसएससी लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक उन लोगों के लिए रहेगा जो ऑलरेडी स्लॉग्स पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। तो मैं उन्हें कुछ नया कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। और इस वीडियो को लाने का एक सबसे बड़ा कारण जो है मेरा, आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं, आज ये 5 क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करा रहा हूं क्योंकि आज ही मैंने देखा है कि आईबीपीएस आरआरबी रीजनल रूरल बैंक का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और आप जानते हैं कि बैंकिंग में किस तरीके के लेवल की रीजनिंग पूछी जाती है। खास तौर से सिलोजिज्म जो होता है वो अपनी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि पूरे के पूरे 5 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। इवन प्री में भी और मेंस में भी, दोनों ही पेपर आईबीपीएस जो पेपर्स कराता है उसके प्री और मेंस दोनों में ही पूछा जाता है सिलोजिज्म। ठीक है, तो आज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो बात करेंगे ओनली और ओनली आ फ्यू वाले केसेस की। दोबारा सुन लें, ओनली आ फ्यू वाले केसेस की बात करेंगे इन क्वेश्चंस के जरिए। ओनली मतलब केवल, और ओनली आ फ्यू का मतलब केवल कुछ। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, उसके बाद चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन इज, एक स्टेटमेंट गिवन है आपको कि ओनली बॉयज आर इंजीनियर, सम बॉयज आर बैंकर्स, एनी बैंकर आर सिंगर। देखिए आप यहाँ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आपने पहले भी क्वेश्चंस देखे होंगे, स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट कथन आपको दिखाई दे रहे हैं। हिंदी इंग्लिश का इशू मत समझिएगा, बहुत साधारण से सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आप कहें तो मैं हिंदी भी करके बता देता हूँ। पहला लिखा है ओनली बॉयज आर इंजीनियर, केवल लड़के इंजीनियर हैं। सम बॉयज आर बैंकर, कुछ लड़के बैंकर हैं। एनी बैंकर आर सिंगर, कोई भी बैंकर सिंगर है। निष्कर्ष जब पढ़ेंगे तब उसकी हिंदी करके बता देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि जो पहला कथन लिखा है, पहला कथन है ओनली बॉयज आर इंजीनियर, क्या हम लोग इसका वेन डायग्राम भी बनाना जानते हैं? बाई चांस कोई व्यक्ति इसका वेन डायग्राम जानता भी है, आप में से बहुत सारे लोग मान लेते हैं जानते भी हैं, तो उस वेन डायग्राम के अलावा एक इसमें हिडन पार्ट और है, क्या हम उसको पहचानते हैं? चलिए आज हम उसकी बात करते हैं। यदि आप चाहें तो पॉज करके, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इस पूरे क्वेश्चन से वेन डायग्राम भी बना लीजिए और अपने आंसर्स भी निकाल लीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज कर लें यहीं पर और आप इस क्वेश्चन से वेन डायग्राम बनाकर आंसर्स निकाल लीजिए। फिर आप मैच करिए कि आपके कितने सही हुए हैं या गलत हुए हैं। ठीक है, चलिए पॉज करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए सबसे पहले हमको समझना है कि जो पहला स्टेटमेंट है ओनली बॉयज आर इंजीनियर, इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है। वेन डायग्राम तब बनाना सीख पाओगे जब इसका मतलब समझ में आएगा। ओनली बॉयज आर इंजीनियर को हिंदी में कहूं तो केवल लड़के ही इंजीनियर हैं। दैट मीन्स आपको कोई एक इंजीनियर मिला तो वो कौन होगा? लड़का, क्योंकि मैंने कहा केवल लड़के ही इंजीनियर हैं। ओनली बॉयज आर इंजीनियर। आपको कोई एक इंजीनियर मिला तो वो कौन होगा? बाय डिफॉल्ट लड़का ही होगा। अच्छा, कोई दूसरा इंजीनियर मिला, वो कौन होगा? कि सर वो भी लड़का ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने कहा केवल लड़के ही इंजीनियर हैं। कोई तीसरा इंजीनियर मिला तो वो भी कौन होगा? लड़का। मेरा कहने का मतलब है आपको जितने भी इंजीनियर मिलेंगे वो सभी के सभी कौन होंगे? लड़के। दैट मीन्स सभी इंजीनियर क्या हो गए? लड़के हो गए। ऑल इंजीनियर्स क्या हो गए? बॉयज हो गए। इसका डायग्राम रिवर्स बनता है। बहुत सारे लोग इसे सिखा देते हैं कि रिवर्स बनाया जाता है ओनली वाले केस को। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिर रिवर्स बनता क्यों है, लेकिन इसके बाद बार बार नहीं समझाऊंगा आपको। बस फिर ये समझ लेना है कि ओनली वाला केस जब भी आएगा तो उसमें रिवर्स बनेगा, यानी कि ओनली बॉयज आर इंजीनियर में आपको ऑल इंजीनियर सभी इंजीनियर को बॉयज बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हुआ ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, उसमें लिखा है सम बॉयज आर बैंकर। तो अच्छा, एक चीज और छोटा सा डिस्कशन और करना चाहूंगा आपके साथ। मैंने कहा इसमें एक हिडन पार्ट होता है। उसने कहा ओनली बॉयज आर इंजीनियर,
यानी कि केवल लड़के ही इंजीनियर, केवल लड़के ही इंजीनियर है को हमने रिवर्स समझा कि सभी इंजीनियर लड़के हैं। इसका एक हिडन पार्ट ये और है कि सभी इंजीनियर लड़के हैं, सभी इंजीनियरों ने संबंध रखा है लड़कों के साथ। दैट मीन्स इंजीनियर का संबंध, इंजीनियर का रिलेशन अब किसी और व्यक्ति से नहीं बन सकता। याद रखिएगा इस बात को। रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा ओनली वाला केस जब भी आए आप इसे रिवर्स बनाएंगे वेन डायग्राम को, सभी इंजीनियर को बनाना पड़ेगा क्या, बॉयज। लेकिन इसका एक दूसरा सेंस और निकलता है, वो ये निकलता है कि सभी इंजीनियर तो बॉयज हो गए, ठीक है, लेकिन अब ये जो इंजीनियर हैं ये बॉयज के अलावा किसी और से रिलेशन नहीं रखेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप कहें तो मैं यहां पर स्टार बना देता हूं जिससे आपको याद आ जाएगा जब भी इससे रिलेटेड कोई निष्कर्ष आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सम बॉयज आर बैंकर। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सम बॉयज आर बैंकर, कुछ लड़के बैंकर हैं। कैसे बनाया जाएगा, इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा इसका। नेक्स्ट और लास्ट लिखा है एनी बैंकर आर सिंगर। देखिए एनी ये जो शब्द है ये कहीं ना कहीं कंप्लीट को डिनोट करता है। मैं कह रहा हूं एनी बैंकर आर सिंगर, कोई भी बैंकर सिंगर है, आपको जो बैंकर मिल जाए उसे सिंगर बोलना। दैट मीन्स सभी बैंकर क्या होंगे, सिंगर होंगे। यानी कि एनी जो वर्ड है वो कंप्लीट को डिनोट करता है, ऑल को डिनोट करता है, सभी को डिनोट करता है। तो सभी बैंकर सिंगर हैं। मैं यदि ऐसा बनाना चाहता हूं तो वेन डायग्राम बनेगा ये, सभी बैंकर सिंगर हैं। आई होप वेन डायग्राम में अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। पहले क्वेश्चन में मैंने वेन डायग्राम बनाने पर थोड़ा टाइम लिया और टाइम आपको दिया जिससे आप सीख सकें। अगले क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, हर बार मैं आपको इतना डिटेल्ड नहीं समझाऊंगा, एक बार समझ में आ गया होगा आपको। कंक्लूजन्स मैं फिर से कहूंगा, वीडियो पॉज कर लीजिए। अब आपके सामने वेन डायग्राम भी है, वीडियो पॉज करके एक बार कंक्लूजन्स को देखिए। अब मुझे बताइए कि आपके क्या कंक्लूजन सही हुए हैं, कौन से गलत हुए हैं। मेरे कंक्लूजन से मैच करेंगे इससे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला कंक्लूजन है नो इंजीनियर इज सिंगर। नो इंजीनियर इज सिंगर। आपके हिसाब से शायद ये वाली बात, ये वाला निष्कर्ष सही रहा होगा, यानी कि फॉलो करता होगा। लेकिन मैं आपको ध्यान दिला दूं कि हमारे इस केस के साथ एक कंडीशन थी। मैंने बोला था सभी इंजीनियर को बॉयज तो हमने बना दिया, इसका एक दूसरा मतलब ये निकलता है कि अब कोई भी इंजीनियर किसी और से रिलेशन नहीं रख सकता, जबकि हमारा निष्कर्ष कहता है नो इंजीनियर इज सिंगर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी इंजीनियर सिंगर नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे इंजीनियर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं, बॉयज हो सकते हैं। इसका मतलब यदि आपने पहला निष्कर्ष सही किया है तो आपका आंसर यहां तक तो बिल्कुल सही है। चलिए अब दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं। दूसरा निष्कर्ष है सम बॉयज आर नॉट बैंकर। कुछ लड़के बैंकर नहीं हैं, सम बॉयज आर नॉट बैंकर। तो ये बहुत अंडरस्टूड बात है कि कुछ बॉयज बैंकर नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लड़के इंजीनियर के अंदर जो आएंगे और इंजीनियर किसी से भी रिलेशन नहीं रखेगा। कुछ लड़के जो इंजीनियर के अंदर आएंगे और इंजीनियर किसी से भी रिलेशन नहीं रखेगा, तो ये कुछ लड़के भी बैंकर से रिलेशन नहीं रखेंगे। दैट मीन्स सम बॉयज आर नॉट बैंकर, ये वाला निष्कर्ष भी फॉलो करेगा, यानी कि सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट निष्कर्ष क्या कहता है। कहता है ओनली सिंगर आर बैंकर। ओनली सिंगर आर बैंकर, इसका रिवर्स वेन डायग्राम बनाकर समझ लें, क्या बनेगा, ऑल बैंकर आर सिंगर। यही तो बनेगा इसका रिवर्स वेन डायग्राम, ऑल बैंकर आर सिंगर। आपको पता होना चाहिए कि ऑल बैंकर आर सिंगर तो ऑलरेडी हमारे पास है, वही बात निष्कर्ष में पूछ ली जाएगी तो वो तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी, क्योंकि जो बात स्टेटमेंट में कही गई है वो निष्कर्ष में यदि रिपीट होती है तो उसे हम गलत कर देते हैं। और लास्ट वन देखें, सम इंजीनियर आर बैंकर्स। सम इंजीनियर आर बैंकर्स, कुछ इंजीनियर बैंकर हैं। तो आप वैसे डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं, क्या कुछ इंजीनियर बैंकर से टच होते दिखाई देते हैं? नहीं, इसलिए यह निष्कर्ष भी कैसा होगा, गलत होगा। इसका एक दूसरा कारण भी है, आपको याद होना चाहिए कि सारे इंजीनियर बॉयज हैं, इंजीनियर का रिलेशन किसी और से नहीं बन सकता। तो आप कैसे कह सकते हो सम इंजीनियर आर बैंकर? क्या इंजीनियर का बैंकर से रिलेशन हो सकता है? नहीं, इसलिए यह वाला निष्कर्ष कैसा होगा, गलत होगा। मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसमें ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी कि केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष सही निकलता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अगले क्वेश्चन पे मैं आपको 10 या 20 सेकंड का समय दूंगा, आप पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये है स्क्रीन पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली अ फ्यू डॉक्टर आर इंजीनियर, ओनली अ फ्यू, केवल कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं। तो जब वो कह रहा है केवल कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं तो वैसा ही कर दीजिए, केवल कुछ डॉक्टर, केवल कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं। अब एक बात बताइए, केवल कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, ये जो वेन डायग्राम मैंने बनाया, यदि इसकी जगह पे लिखा होता सम डॉक्टर आर इंजीनियर तो भी यही वेन डायग्राम बनता। इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस होता क्या? नहीं होता। एक्चुअली इसमें भी एक हिडन पार्ट है जो हमको समझना चाहिए। उसने कहा ओनली अ फ्यू डॉक्टर आर इंजीनियर, केवल कुछ ही डॉक्टर इंजीनियर हैं, दैट मीन्स सभी डॉक्टर इंजीनियर कभी भी नहीं बन सकते। मैंने कहा सभी डॉक्टर कभी भी इंजीनियर नहीं बन सकते। आप चाहें तो यहां पर कुछ पोर्शन शेड कर लीजिए और उसके बाद एरो लगाकर क्रॉस कर दीजिए, जिससे आपको याद रहे कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर तो हैं लेकिन सभी डॉक्टर इंजीनियर कभी भी नहीं बन सकते। इस स्टेटमेंट का ये हिडन पार्ट है, ओनली अ फ्यू डॉक्टर आर इंजीनियर, केवल कुछ ही डॉक्टर इंजीनियर हैं, दैट मीन्स सभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा सम डॉक्टर आर बैंकर्स, तो सम डॉक्टर आर बैंकर को मैं इस तरीके से बना देता हूं, सम डॉक्टर आर बैंकर्स। आगे लिखा है ऑल इंजीनियर आर सिंगर्स, ऑल इंजीनियर आर सिंगर्स, सारे के सारे इंजीनियर क्या होंगे? सिंगर होंगे। तो लीजिए मैंने सभी इंजीनियर को क्या बना दिया? सिंगर बना दिया। आते हैं निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष कहता है सम बैंकर आर नॉट सिंगर, सम बैंकर आर नॉट सिंगर। आप देखिए और मुझे बताइए, क्या बैंकर और सिंगर के बारे में कोई भी डिस्कशन हुआ था, पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं हुआ था। जब कोई डिस्कशन नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए यहां पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये देखो मैं उस फॉर्मेट में चल रहा हूं उम्मीद करते हुए कि ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जिन्हें कम से कम बेसिक आता होगा, तो ये चीजें उनको समझ में आ रही होंगी। जिन्हें बेसिक्स नहीं आता वो मेरी बेसिक क्लास लेंगे, उसके बाद जाकर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है सम डॉक्टर आर नॉट सिंगर, कुछ डॉक्टर सिंगर नहीं है। सम डॉक्टर आर नॉट सिंगर, जबकि आपको पता है कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं निकलते। व्हेन द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव यू कैन नॉट फाइंड आउट द कंक्लूजन नेगेटिव, इसलिए दूसरा वाला निष्कर्ष भी कैसा होगा? गलत होगा। नेक्स्ट कहता है ऑल डॉक्टर कैन नेवर बी इंजीनियर, ऑल डॉक्टर कैन नेवर बी इंजीनियर। आपने शायद वीडियो पॉज करके सॉल्व किया हो, तो आपका आंसर क्या आया मैं ये जानना चाहता हूं, अपने मन से पूछिए। उसने कहा ऑल डॉक्टर कैन नेवर बी इंजीनियर, ऑल डॉक्टर कैन नेवर बी इंजीनियर। ये बात सही है या गलत है? ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि शुरुआत में उसने कहा था ओनली अ फ्यू डॉक्टर आर इंजीनियर, केवल कुछ ही डॉक्टर इंजीनियर हैं। उसका हिडन पार्ट क्या था कि सभी डॉक्टर कभी इंजीनियर नहीं हो सकते। सेम हियर, ऑल डॉक्टर कैन नेवर बी इंजीनियर, सभी डॉक्टर कभी इंजीनियर नहीं हो सकते। उसी बात की संभावना, पॉसिबिलिटी वो हमसे पूछ रहा है। दैट मीन्स ये संभावना बिल्कुल सही है। एंड द लास्ट वन इज ऑल डॉक्टर कैन नेवर बी सिंगर, ऑल डॉक्टर कैन नेवर बी सिंगर। देखिए बाउंडेशन किसके साथ थी? डॉक्टर की इंजीनियर से, डॉक्टर की इंजीनियर से थी कि सभी डॉक्टर कभी इंजीनियर नहीं हो सकते, लेकिन कभी डॉक्टर की सिंगर के साथ कोई बाउंडेशन नहीं बताई गई। तो उसने पूछा ऑल डॉक्टर कैन नेवर बी सिंगर, तो हम ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते, बल्कि मैं कहूं ऑल डॉक्टर कैन नेवर बी इंजीनियर। उसने कहा मैं एक और वेन डायग्राम बना दूं, ऑल डॉक्टर कैन नेवर बी इंजीनियर को ये खंडित कर देगा, बिल्कुल सिरे से रिजेक्ट कर देगा। देखिए ऑल डॉक्टर कैन बी सिंगर हो गया, दैट मीन्स ये वाला निष्कर्ष कैसा होगा? गलत होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर आपको 10 सेकंड दूंगा, एटलीस्ट उसे पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, ओनली अ फ्यू ब्राउन इज कलर, केवल कुछ ही ब्राउन कलर है। ओनली कलर इज हेयर, केवल कलर हेयर है। ध्यान देना, ओनली कलर इज हेयर का रिवर्स वेन डायग्राम बनेगा। ओनली अ फ्यू कलर इज ब्लैक, ये फ्यू वाला केस आ गया। देखिए किस तरीके से वेन डायग्राम बन रहा है, चेक कर लेते हैं। ओनली अ फ्यू ब्राउन इज कलर, कुछ ही ब्राउन, कुछ ही ब्राउन कलर है, लेकिन इसका जो हिडन पार्ट है वो क्या है कि
केवल कुछ ब्राउन कलर है, दैट मीन्स सभी ब्राउन कभी भी कलर नहीं हो सकते, उसका कुछ भाग तो नहीं होगा, पक्की बात है। सभी ब्राउन कभी कलर नहीं हो सकते, हिडन पार्ट है इसका। कहता ओनली कलर इज हेयर, रिवर्स बनेगा, सभी हेयर कलर होंगे तो सभी हेयर को कलर बनाने के लिए हेयर को कलर के अंदर रखना होगा। ओनली अ फ्यू कलर इज ब्लैक, ओनली अ फ्यू कलर इज ब्लैक, तो ये लीजिए ओनली अ फ्यू कलर इज ब्लैक, यानी कि केवल कुछ ही कलर ब्लैक है, केवल कुछ ही कलर ब्लैक है, सभी कलर कभी भी ब्लैक नहीं हो सकते, ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि निष्कर्ष में फंस जाएंगे अदरवाइज हम लोग। देखिए पहला निष्कर्ष है ऑल ब्लैक कैन बी कलर, ऑल ब्लैक कैन बी कलर। मुझे पता है आप सोच रहे हैं कि हाँ सर ये बात गलत है, क्योंकि उसने कहा केवल कुछ कलर ही ब्लैक हैं, सभी कलर ब्लैक नहीं हो सकते। हाँ सभी कलर ब्लैक नहीं हो सकते, लेकिन वो सभी कलर को ब्लैक नहीं करने की कह रहा है, वो सभी ब्लैक को कलर करने की कह रहा है, और सभी ब्लैक तो कलर बन सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है यदि ब्लैक का पूरा डायग्राम कलर के अंदर आ जाए। इसलिए पहला वाला जो निष्कर्ष होगा वो कैसा होगा, सही होगा, ऑल ब्लैक कैन बी कलर। हाँ सारे के सारे ब्लैक जो हैं वो कलर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी में ये निष्कर्ष सही होगा। एंड द लास्ट वन इज सम ब्राउन कैन बी हेयर, सम ब्राउन कैन बी हेयर। क्या आपको कुछ ब्राउन हेयर से टच होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको कुछ ब्राउन हेयर से टच होते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, इसलिए ये निष्कर्ष आपके लिए कैसा होना चाहिए, गलत होना चाहिए। आई होप क्वेश्चन एकदम से क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ट्राई करिए, पॉज कर लीजिए वीडियो, उसके बाद डायग्राम बना लीजिए। ओनली अ फ्यू एपिडेमिक आर पेंडेमिक, ये करंट सिनेरियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो इसमें कोरोना भी आ गया, डिसीज मतलब बीमारी भी आ गई, पेंडेमिक और एपिडेमिक, ये वर्ड्स तो आजकल आप बहुत फ्लुएंटली सुन रहे होंगे, है ना, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है आपके लिए। ओनली अ फ्यू एपिडेमिक आर पेंडेमिक, केवल कुछ ही एपिडेमिक पेंडेमिक है, केवल कुछ ही एपिडेमिक पेंडेमिक है, दैट मीन्स सभी एपिडेमिक कभी भी पेंडेमिक नहीं हो सकते। अब तो समझ में आने लगा होगा आपको, कई क्वेश्चन आ गए इस तरीके के। ओनली अ फ्यू पेंडेमिक आर कोरोना, केवल कुछ ही पेंडेमिक कोरोना है, केवल कुछ ही पेंडेमिक कोरोना है, सभी पेंडेमिक कभी भी कोरोना नहीं होंगे। और फिर लास्ट में कहता है नो कोरोना इज डिसीज। बताओ कैसी बात कर दी, नो कोरोना इज डिसीज, जबकि इसकी वजह से तो त्राही त्राही मची हुई है पूरे विश्व में, और हमारा प्रश्न कह रहा है नो कोरोना इज डिसीज। खैर आपको पता होगा इस चैप्टर में किसी भी व्यक्ति या जानवर से लेना देना नहीं है, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, ये काल्पनिक चैप्टर है बिल्कुल ही, इसमें किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। एपिडेमिक पेंडेमिक कैसे हो गया, कुत्ते बिल्ली कैसे बन गए, डजंट मैटर, ये सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक चैप्टर है, आपको उसी तरीके से इसे सॉल्व करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष में पहले में लिखा है कंप्लीट डिसीज कैन बी पेंडेमिक, कंप्लीट डिसीज कैन बी पेंडेमिक। कंप्लीट का मतलब क्या, कंप्लीट मतलब पूरी, सभी डिसीज कैन बी पेंडेमिक, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी होता है, ये तो आप जानते हैं। कंप्लीट डिसीज कैन बी पेंडेमिक, सभी डिसीज पेंडेमिक हो सकती हैं। क्या सभी डिसीज पेंडेमिक के अंदर उठा के हम रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इस बात की पॉसिबिलिटी है। जब किसी का कोई रिलेशन ना पॉजिटिव ना नेगेटिव बताया गया हो तो उसकी पॉसिबिलिटी तो बनी जाती है। दैट मीन्स पहला वाला निष्कर्ष जो होगा वो कैसा होगा, सही होगा। और उसके बाद सेकंड में कहा गया ऑल एपिडेमिक कैन बी पेंडेमिक, ऑल एपिडेमिक कैन बी पेंडेमिक। गलती मत करिएगा, आप सोच रहे हो कि कैन बी लगा है तो इस बात की संभावना तो है कि ऑल एपिडेमिक कैन बी पेंडेमिक, पेंडेमिक के अंदर बना दो, नहीं बन सकता। मैंने साफ लिखा है ओनली अ फ्यू एपिडेमिक आर पेंडेमिक, केवल कुछ ही एपिडेमिक पेंडेमिक है, मींस सभी एपिडेमिक कभी भी पेंडेमिक नहीं बन सकते, पॉसिबिलिटी भी नहीं है इस बात की, इसलिए दूसरा निष्कर्ष कैसा होगा, गलत होगा। आई होप दोनों निष्कर्ष आपके समझ में आ गए होंगे। तो अब आते हैं आखिरी पर, इसमें कहा गया फ्यू पेंडेमिक इज नॉट कोरोना, फ्यू पेंडेमिक इज नॉट कोरोना। देखिए जरा, आपको पता है उसने कहा था फ्यू पेंडेमिक, ओनली अ फ्यू पेंडेमिक आर कोरोना, उसका एक
हिडन पार्ट ये था कि सभी पेंडेमिक कभी कोरोना नहीं हो सकते। दैट मीन्स ऐसा कुछ पार्ट जरूर है पेंडेमिक के पास जो कभी कोरोना नहीं होगा। कुछ पार्ट पेंडेमिक का ऐसा है जो कभी कोरोना नहीं हो सकता। दैट मीन्स फ्यू पेंडेमिक इज नॉट कोरोना। ये वाला निष्कर्ष कैसा होगा? सही होगा, बिल्कुल फॉलो करता है। आई होप फोर्थ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ रहे हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जांचिए, देखिए हमने जो पढ़ा है सिलोजिज्म में, क्या हमने इस लेवल का सिलोग्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, बैंकिंग लेवल पर इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो बैंकिंग का सिलेबस है धीरे धीरे वो अब बाकी जो स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं, चाहे या फिर सेंट्रल लेवल की भी बात करें तो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम हैं, उनमें भी इसी तरीके के लेवल को वो लोग लाने लगे हैं। आपने पिछले कुछ पेपर्स में देखा होगा तो यही लेवल जो बैंकिंग के चैप्टर थे, जो बैंकिंग का लेवल था, वो सीधे सीधे डायरेक्टली अब आपके और पेपर्स में भी उसी लेवल से पूछा जाने लगा है। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, तभी जाकर हम कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आई होप अब आप उसे खुद ही करके दिखा सकते हैं। आप पॉज कर लीजिए वीडियो और कोशिश करिए सारे के सारे निष्कर्ष देखकर कि आपके कौन से निष्कर्ष सही होते हैं, कौन से गलत, मीन्स आंसर आपका मेरे से मैच करता है या नहीं। चलिए देखते हैं क्या वेन डायग्राम बनाया। ओनली प्लांट इज ट्री, ओनली आया है तो रिवर्स बनेगा, यानी कि ऑल ट्री विल बी प्लांट, यानी कि सभी ट्री क्या होंगे? प्लांट होंगे। ओनली अ फ्यू रेस्टोरेंट इज ओपन, ओनली अ फ्यू रेस्टोरेंट इज ओपन, हाँ वो भी टेक अवे करवा रहे हैं, वहां पे बैठ के खाना नहीं खिला रहे हैं, आपको मालूम होगा। ओनली अ फ्यू रेस्टोरेंट इज ओपन, ओ फॉर ओपन, ओनली अ फ्यू रेस्टोरेंट इज ओपन, केवल कुछ ही रेस्टोरेंट ओपन है, सभी रेस्टोरेंट कभी ओपन नहीं होंगे, याद रखिएगा। हिडन पार्ट है इसका। नो ओपन इज लॉकडाउन, जो ओपन है वो लॉकडाउन कहां है? नो ओपन इज लॉकडाउन, नो ओपन इज लॉकडाउन, जो ओपन है वो लॉकडाउन नहीं है, कोई ओपन लॉकडाउन नहीं है। ठीक है, ये अलग है वो अलग है, बी केयरफुल, रिलेशंस इनमें भी पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला है सम ट्री बीइंग ओपन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ पेड़ों के ओपन होने की संभावना है? क्या कुछ पेड़ों के ओपन होने की संभावना है? मुझे पता है आप कह रहे हैं हाँ है, लेकिन ये संभावना नहीं है। याद करिए, उसने कहा था ओनली प्लांट इज ट्री, मींस ऑल ट्री विल बी प्लांट, ऑल ट्री विल बी प्लांट। लेकिन इसका हिडन पार्ट क्या होता था कि सभी ट्री प्लांट तो हो गए, लेकिन अब ट्री का रिलेशन प्लांट के अलावा किसी और से नहीं बन सकता। और आप किससे बना रहे हो ट्री का रिलेशन? ओपन के साथ बना रहे हो, क्या कभी रिलेशन बनेगा? नहीं, इसलिए यह निष्कर्ष कैसा होगा? गलत होगा। देखिए, है ना, आपने सही किया था इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑल लॉकडाउन बीइंग प्लांट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल लॉकडाउन बीइंग प्लांट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे लॉकडाउन को प्लांट के अंदर रखा जा सकता है? हाँ, इनके बीच कोई नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशन नहीं बताया था, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि सभी लॉकडाउन किसके अंदर आ जाएं? प्लांट के अंदर आ जाएं, यानी कि सेकंड वाला जो निष्कर्ष होगा वो कैसा होगा? सही होगा। और आखिरी और देख लेते हैं, आखिरी है नो ट्री इज लॉकडाउन, नो ट्री इज लॉकडाउन। बताइए सही है कि गलत है? आप कह रहे हैं गलत है। नहीं, ये निष्कर्ष सही है। नो ट्री इज लॉकडाउन ये इसलिए सही है क्योंकि आपको पता है सभी ट्री प्लांट है, ट्री का रिलेशन प्लांट के अलावा किसी से नहीं बन सकता, तो मैं यही तो कह रहा हूं नो ट्री इज लॉकडाउन, दैट मीन्स मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं और तीसरा निष्कर्ष सही होगा। आई होप आपको ये स्पेशल 5 क्वेश्चंस काफी अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ये उन्हीं के समझ में आए होंगे जिनको एटलीस्ट बेसिक क्लियर है, न्याय निगमन का, सिलोजिज्म का बेसिक आता होगा, तभी आकर आप इस लेवल के क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। आगे भी इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा और मेरे YouTube चैनल वाईफाई रीजनिंग बाय शोभित सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपको वीडियोस देखनी है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और यदि पेड कोर्सेज आप लेना चाहते हैं तो हम लोग पेड कोर्सेज भी अवेलेबल कराते हैं। For paid videos, you have to download our app अभिनव सर क्लासेस। अभिनव सर क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप वहां पर जाकर हमारे पेड वीडियोस यानी कि कंप्लीट सिलेबस की क्लास भी परचेज कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।